श्री स्वामी समर्थ। फ्रेंड्स, वैशाख मास में पड़ने वाली जो पूर्णिमा आती है वो पूनम बहुत ही खास मानी गई है। इससे हम पितरों के तर्पण के लिए, उनके मुक्ति के लिए उपाय कर सकते हैं और ये बहुत दुर्लभ इसलिए मानी गई है फ्रेंड्स के इससे इस पूर्णिमा के दिन अगर हमसे हमारा भजन छूट गया है या हमको धरती पर स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो इसमें सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा सुनने से ये बहुत अतिशय दुर्लभ माना गया है। पूर्णिमा की कथा सुनना, कहना, हमारे घर में हम जो कहते हैं कथा वो बहुत ही अवश्य माना गया। घर के झगड़े समाप्त होते हैं, एक वर्ष में हमको अवश्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है श्री स्वामी सूत्र यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आपको कम से कम वर्ष में एक बार, चाहे किसी भी पूनम में आपको, चाहे आप श्रावण में करो, वैशाख में करो, चैत्र में करो या किसी भी पूर्णिमा को आपको सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए। वैसे तो हमको पूर्णिमा के 32 पूर्णिमा का उपवास भी करना चाहिए और सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करनी चाहिए इसी दिन। आपको एक वर्ष करके देखेंगे तो आपके घर में जो आपके काम रुकते हैं, पैसे के आने के जो रास्ते होते हैं वो खुलते नहीं हैं। तो इस उपाय से आपके घर में जो पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे। घर में आपको आपका घर, आपकी गाड़ी सभी आपको मिलेगा। सौभाग्य इसे प्राप्त होता है, दुख इससे दूर रहता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, पति की, पुत्र की उम्र लंबी होती है। अगर आपके बच्चे फौज में वह आवश्यक, अगर आप उनके लिए, आप जब वो घर से बाहर निकलते हैं, आपके बच्चे, आपके पति व्यापार के लिए, नौकरी के लिए अगर आप ये पूजा करते हैं तो परदेश में भी, जब आपकी बेटी ससुराल में जाती हो या आपके घर में बहू आती हो, बेटी आती हो, जो आप कथा करते हवन करते हैं तो बंधु बांधवों से अगर आपने भोजन करके कथा सुनी है तो वर्तमान में बच्चे की जो आपकी उनकी जो होती बुद्धि होती है वो ठंडी रहेंगी, गर्म नहीं रहेगी। क्योंकि आजकल कली काल में तो पाव सब बच्चे को ताप, बच्चे इतने गुस्से में रहते हैं, इसे ताप संताप सब हरने वाली ये पूर्णिमा की कथा मानी गई है। तो फ्रेंड्स, हमको कथा तो सुननी ही चाहिए और उपवास हमको करना चाहिए। इससे क्या क्या करना चाहिए, घी, जैसे घी होता है, बेल की गिद्दी होती है, डुबो के हवन करना चाहिए और बेल के पत्र भी हम घी में डुबो के हवन कर सकते हैं। चावल गुड़ इसे भी हवन कर सकते हैं। लक्ष्मी मैया को घर आपके जो घर होता है लक्ष्मी मैया छोड़ के कभी नहीं जाएंगी। और यज्ञ से, ब्राह्मण भोजन से श्री कृष्ण अधिक प्रसन्न होते हैं। हमारे पितरों के नाम गोदान करने से, ब्राह्मण भोजन करने से, जन्म पत्री में अगर उम्र कम है तो आपको क्या करना है, उपाय सुन लीजिए। एक लोटा लेना है जल का, 7 बार उस बच्चे के, जिस व्यक्ति की उम्र कम बताएगी उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमा के, अगर आप जहाँ गौ माता को बांधते हैं उसका जो खूटा होता है उस पर डाल दे तो आपकी अल्लाह वाला से खत्म होती है, लंबी आयु होती है। और ओम विष्णु नमः का मंत्र आप बोलते हुए होली माँ की राख माथे पर लगाते हैं तो शरीर में जो दर्द है, अपने माथे में जो दर्द है वो सभी समाप्त होता है। पूर्णिमा को उपवास महिलाएं करती है पति और अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए। वैसे तो 32 पूर्णिमा का उपवास का माना गया है। उसके बाद हम संकल्प करके छोड़ के उसको उद्यापन करना अवश्य चालू कर सकते, लेकिन पहले उनका उद्यापन करना आवश्यक माना गया है। ये उपवास जो हम करते हैं फ्रेंड्स, तो हमको इसी पूर्णिमा से शुरुआत करना होता है। वैशाख पूर्णिमा से बहुत सारे लोग शुरुआत करते हैं। तो पीपल, कदम, बोड़, आंवला और तुलसी, इनके जड़ को सींचने का महिमा बताया गया है। और अगर हम पीपल की प्रदक्षिणा करते हैं, पीपल की प्रदक्षिणा करते हैं और हम तुलसी पत्ते अगर उनको चढ़ाते हैं तो हमें अतिशय पुण्य की प्राप्ति होती है। हमको 12 महीने में पड़ने वाली 32 पूर्णिमा जो खास है उनका पुण्य हमको प्राप्त होता है। चैत्र मासी पूर्णिमा आती है, माघी पूर्णिमा आती है, वैशाख पूर्णिमा आती है, अभी आएगी बुद्ध पूर्णिमा 23 तारीख को पड़ने वाली है फ्रेंड्स, तो आपको अवश्य करना है। और बुद्ध पूर्णिमा को पुत्र के लिए, पति के लिए आप उपवास कीजिए। जल का दान दीजिए ब्राह्मण को। आप गौदान नहीं कर सकते तो कम से कम गौ को हरा चारा या कुछ भी आप घर से चलिए जो निकालते हो रोज़ निकालिए। गौ को, कुत्ते को, कौवे को, चींटी को, ब्राह्मण को और अग्नि देवता को इस पंच महायज्ञ रोज करते रहे फ्रेंड्स। इसके बहुत ज़्यादा महत्व होते हैं। आप घर में कभी जो आप यज्ञ करते हैं, जो दान धर्म करते हैं, वही आपके साथ में आने वाला है। पैसा पाने कुछ आपके साथ में नहीं आने वाला, यही के ध्यान रहेगा।
लेकिन फिर भी हम हमारे पेट के लिए करते, बच्चों के लिए करते, कीजिए, लेकिन साथ में धर्म कर्म भी कीजिए। अगर आप 10 रुपये कमाते हैं तो इसमें से 1 रुपया धर्म कर्म के लिए दान रुपये निकाल के रख दीजिए। ये आप आदत डालिए। महीने महीने जो भी आप पैसा कमाते उसमें से एक हिस्सा दान के लिए निकाल लीजिए। तो फ्रेंड्स, कार्तिक माह मैंने भी बताया, चैत्र फिर वैशाखी पूनम बहुत खास होती है। इसका बहुत महत्व माना गया है। इसमें आप तर्पण करना होता है, पितरों के नाम से वर्ण भोजन करना होता है। ये सब करने से हमारा सुख शांति चल के जाते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बताया इसका महत्व क्या है, तो फ्रेंड अवश्य कीजिए और कथा सुनिए। और फ्रेंड्स, अपने बंधु बांधव सहित आप भोजन कीजिए और भोजन दान दीजिए ब्राह्मणों को। फ्रेंड्स, आपको जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जानकारी लोगों तक पहुँचे, उनको हमारे जो सनातन में जो त्यौहार है उनका क्या महत्व है ये पता चले। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ। नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी मिलूंगी फ्रेंड्स। श्री स्वामी समर्थ।